जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां छा सकता है घना कोहरा। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर रुख करें जम्मू कश्मीर का, तो आपको बता दें कि छिटपुट जगहों पर यहां पर बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी गिने चुने इलाकों में बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर रुख करें हम ओडिशा का, तो आपको बता दें कि इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर घना कोहरा छा सकता है और इसके आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। और असम की बात करें तो गिने चुने इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सर्द अपडेट पर आइए नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है और किन इलाकों में इस वक्त आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जी हां, जैसे कि आप मानचित्र में इस वक्त देख रहे हैं, पीले रंग से जो इलाके यहां पर दर्शाए गए हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जैसे कि ओडिशा, यहां पर घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी घने कोहरे के आसार हैं और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छा सकता है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो पहले नजर डाल लेते हैं उत्तर भारत पर। तो जैसे कि आप मानचित्र में इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है, यहां पर कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आइए अब रुख करते हैं पूर्वी भारत, साथ ही पूर्वोत्तर भारत का। तो यहां पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा। अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात के आसार इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बारिश के आसार इस वक्त यहां पर नहीं है। वहीं अगर मध्य भारत की और पश्चिम भारत की बात करें तो यहां पर भी बरसात के आसार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ मौसम यहां पर बना रहेगा। बारिश की संभावना इस वक्त मध्य भारत और इसके साथ ही जो पश्चिम भारत है यहां पर भी नहीं है। यानी पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, साथ ही दक्षिण भारत में बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत में केवल अंडमान निकोबार की बात कर सकते हैं जहां पर बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल भी आपको बता दें। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी हुई है। तो आपको बता दें यहां पर जो है कोहरा भी छाया रहा है। जम्मू कश्मीर में घना कोहरा देखा गया है। उत्तराखंड में भी हल्का कोहरा छाया रहा है। साथ ही कहीं कहीं पर बारिश भी हुई है। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर शीत लहर चली है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहां पर कोहरा छाया रहा, साथ ही यहां पर शीत लहर भी चली है। ओडिशा में भी कोहरे के आसार यहां पर नजर आए हैं। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही कोहरा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में रहा। वहीं अब रुक करते हैं मध्य भारत का। तो यहां पर आपको बता दें कि शीत लहर चली है पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही मराठवाड़ा में आपको बता दें कि यहां पर कोहरे का असर नजर आया। साथ ही मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में किस तरह का मौसम रहा। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है
एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई और खबरें लेकर आपके सामने होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश में तापमान की क्या स्थिति रही। तो जानते हैं कि किस तरह से बदलाव देखा जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में, और क्या हाल रहा तापमान का आपको बता दें तो न्यूनतम तापमान की अगर पहले बात करें और उड़ीसा का रुख करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो रात का तापमान है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यानी कि यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है इस वक्त। और सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में, जहां पर 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब अधिकतम तापमान का हाल भी जान देते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही बिहार और झारखंड में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम तापमान यहां पर रहा। दिन का तापमान यानी कि दिन में ठंडक यहां पर महसूस की गई। और इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात रहे। यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखा गया। आगे बढ़ते हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ ही विदर्भ में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और जो दिन का तापमान है उसमें इजाफा देखा गया है। केरल के कोट्टयम में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि देश के किन किन हिस्सों में इस वक्त तापमान में बदलाव देखा जा रहा है सामान्य की तुलना में। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल देते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक,
घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक। मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। देखते हैं कि आपके शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी रही। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के आधार पर हम जानते हैं कि शहर की हवा कैसी है। ऐसे में दिल्ली की बात करें तो 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, यानी कि बेहद खराब हवा यहां पर कही जा सकती है। वहीं पटना की बात करें तो यहां पर भी बेहद खराब हवा है, 369 वायु गुणवत्ता सूचकांक है। बेंगलुरु की बात करें तो 78 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त यहां पर कही जा सकती है। पुणे की हवा संतोषजनक स्तर पर है क्योंकि 160 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो पुणे शहर का हाल हमने जान लिया, जहां पर 160 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा। और वहीं हैदराबाद की बात करें तो 70 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी कि अच्छी हवा यहां पर कही जा सकती है। कोलकाता की बात करें तो 238 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहां पर है। वहीं मुंबई की बात करते हैं, 314 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बेहद खराब हवा इस वक्त यहां पर कही जा सकती है। वहीं अहमदाबाद का रुख करें तो 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां की इस वक्त हवा कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिन आपको कैसा मौसम मिलेगा। पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं और ऐसे में प्लान बना रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर -2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही यहां पर बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 10 से 1 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शनिवार रविवार को कुछ बादल छाने के आसार है। 11 से 12 डिग्री के आसपास यहां पर अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं सोमवार को फिर से हल्की बर्फबारी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं और इसके साथ ही 11 से 1 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। तो यहां पर शुक्रवार को दिन वैसे तो साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल जरूर छा सकते हैं और 18 से 9 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग ऐसा ही मौसम शनिवार को भी रहेगा और तापमान 20 से 8 के बीच रहेगा, यानी कि तापमान में इजाफा रहेगा। और 20 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को और सोमवार को, लेकिन बारिश हो सकती है यहां पर और 20 से 8 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो यहां पर आपको सुबह के समय हल्का कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तापमान की जहां बात है तो लगातार तापमान में इजाफा यहां पर हम देख रहे हैं। 24 से 8 तापमान रहेगा शुक्रवार को, तो 25 से 12 शनिवार को, रविवार को 26 से 13, वहीं सोमवार को बादलों की लुका छुपी रहेगी और 28 से 15 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। ओडिशा के पुरी की बात करते हैं तो यहां पर सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है शुक्रवार को और 29 से 19 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शनिवार को 29 से 18 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं और रविवार को भी ऐसे ही बदली छा सकती है और 30 से 18 के बीच तापमान रहेगा। तापमान ये बरकरार रहेगा सोमवार को, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहां पर भी 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं तापमान में। वहीं मिजोरम के आइजोल की बात करें तो यहां पर भी सुबह के समय आपको कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी यहां पर लगातार नजर आ रही है। शुक्रवार को 19 से 5 के बीच तापमान रहेगा, तो 1 डिग्री का इजाफा शनिवार को आएगा। 20 से 5 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को 23 से 6 और 23 से 6 ये तापमान बरकरार रहेगा सोमवार को भी, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि बताया कि पहले कोहरा रहेगा फिर मौसम साफ हो जाएगा। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो यहां पर भी मौसम इसी तरह के हालात बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सुबह हल्का कोहरा और इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 31 से 32 डिग्री के आसपास यहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, यानी शुक्रवार से लेकर सोमवार के बीच में। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर
वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं, यानी कि बादलों की लुका छुपी यहाँ पर चलती रहेगी। तापमान में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा शुक्रवार शनिवार को। न्यूनतम तापमान 4 से 5 के बीच में रहेगा। वहीं रविवार और सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का आइए अब रुख करते हैं, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको। शुक्रवार को 28 से 15 के बीच तापमान रहेगा। वहीं शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 28 से 16 के बीच तापमान रहेगा। 28 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को और 27 से 17 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को। रविवार सोमवार को कुछ बादल छाने के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तो महाबलेश्वर की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं गोवा के पणजी का। तो आपको बता दें, यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार मौसम साफ मिलेगा आपको और जहां तक तापमान की बात है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान में इजाफा आते हुए देख रहे हैं। 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाएगा न्यूनतम तापमान, यानी कि शुक्रवार से सोमवार तक जाते जाते इसमें थोड़ी बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। तो ये तो हुआ हाल पर्यटक स्थलों का, जहां पर किस तरह का मौसम मिलेगा आपको अगले 4 दिनों के दौरान, ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में मौसम का अहम योगदान होता है और मौसम के अनुसार ही कृषि कार्य करने होते हैं, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में धान की खेती के लिए खेत तैयार करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं, साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। कर्नाटक में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ने की कटाई करें। किसान बाजरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बाजरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ लोबिया के खेत में निराई कर ले। लोबिया के खेत से खरपतवार निकाले। वहाँ अरहर के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी अमरूद के बागों में सिंचाई करें। केरल में धान की कटाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेत से ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। यही नारियल के खेत में सिंचाई करें। केरल में केले के बाग में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। किसान सुपारी की बुआई करते रहें। सुपारी के खेत में सिंचाई कर ले। केरल में टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। जी तो ये थी केरल और कर्नाटक में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों की जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है पालक। जी हाँ, ये हरी पत्तेदार सब्जी पौष्टिकता से भरपूर है और इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जा सकती है। इस वक्त इसकी खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो ये थी पालक की वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।